दोस्तों वैसे तो क्रिमिनल्स हर जगह पर ही पाए जाते हैं, लेकिन जब कोई ब्रांड न्यू छपड़ी चोरी करने का प्लान बनाता है तो पूरी चोर कम्युनिटी को ही ख्वार कर देता है। ऐसे शैम्पू चोरों को तो बच्चे भी सीरियस नहीं लेते। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8वीं फेयर जीनियस शैम्पू रॉबर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों वैसे तो नॉर्मली चोर ज्वेलरी शॉप, बैंक्स या घरों वगैरह में चोरी करते हैं, लेकिन ये जो स्टूपिड बंदा आप देख रहे हैं ये एक फ्लावर की शॉप में चोरी करने पहुंच गया। वेल, ये शैम्पू अपनी मशूका के लिए फूल लेने आया था या फिर इसे कॉफी पिलाने के लिए पैसे चोरी कर रहा था। वैसे इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि इतनी सिक्योरिटी किसी बैंक में भी नहीं होती जितनी इस फ्लावर शॉप के ऑनर ने की हुई थी। इस चोर ने जैसे ही शॉप ऑनर को पिस्टल दिखाकर डराने की कोशिश की, इसने बजाय डरने के अपने हाथ में हैमर उठाया और इसे मारने के लिए भाग पड़ा। चोर ने जब देखा कि ये तो इसकी जान ही ले लेगा तो वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। एनीवे, जो भी हो, फूल की दुकानों से चोरी करने से बड़ी बेवकूफी और भला क्या ही होगी। दोस्तों, जब भी कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो लोग इसे लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि बड़ी उम्र के बंदे से इन्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब ये वाला चोर एक सुपरमार्केट को लूटने के लिए आया तो वहां मौजूद एक दद्दू ने इसे पकड़ लिया। ये दादाजी असल में काउंटर पर बिल कटवा रहे थे कि अचानक से ये चोर आ गया और इसने इन्हें गन दिखाकर डराने की कोशिश की। वेल, पहले तो ये अंकल खामोश होकर खड़े रहे, लेकिन जैसे ही इस चोर ने पलट कर एक और कस्टमर को गन पॉइंट पर लिया तो अंकल ने फौरन ही इसे पीछे से पकड़ लिया और इसे एक बड़ी जबरदस्त किक मारी, जिससे कि इसके हाथ से गन नीचे गिर गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद तो मार्केट के अंदर उस चोर को शर्ट उतार कर उसकी खूब धुलाई की गई। वेल, किसी भी चोर के लिए इससे बड़ी एम्बेरसमेंट और भला क्या ही हो सकती है। दोस्तों, कोई भी चोरी करने के लिए हमेशा एक परफेक्ट प्लान का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन क्या हो कि अगर बंदा बगैर प्लान के अपने दोस्तों के साथ मुंह उठाकर चोरी करने के लिए निकल पड़े। वेल, इस वीडियो में 3 दोस्त मिलकर एक ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए पहुंच गए। इन लोगों ने दुकान में घुसकर सारे जेवरात तो चोरी कर लिए, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने फरार होने की कोशिश की तो शॉप के एम्प्लॉय ने जल्दी से जाकर दरवाजे को लॉक कर दिया। पहले तो इन बकरियों ने दरवाजे को कूट कूट कर खोलने की कोशिश की, लेकिन इनसे दरवाजा खुला ही नहीं। आखिरकार इन्हें काफी ढूंढने के बाद वो बटन नजर आ ही गया जिससे कि दरवाजा खुलता था। काफी देर मेहनत तबले करने के बाद दरवाजा तो खुल गया और 2 चोर जैसे तैसे करके वहां से भाग गए, लेकिन अपने तीसरे साथी को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ गए। वो बेचारा दरवाजे के पास खड़े होकर लगातार इन्हें बुलाता रहा, लेकिन इन्होंने इस बेचारे को फटे हुए छापे की तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन अब इस तरह के गलीज दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। दोस्तों, वैसे तो चोर हमेशा कीमती चीजें ही चोरी करते हैं, लेकिन इस छापर ने एक रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने वाले रोबोट को ही उठा लिया। मजे की बात तो ये है कि ये दिन दिहाड़े रेस्टोरेंट में पहुंच गया और जाके रोबोट को उठाकर चल पड़ा। इवन वेटर्स ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये किसी की सुन ही नहीं रहा था और रोबोट उठाकर ऐसे चल पड़ा जैसे कि वो इसकी खाला का बेटा हो। फिर ये रोबोट को बाहर ले आया और इसे अपनी गाड़ी में डालने लगा था कि वो वेटर्स बाहर आ गए और उन्होंने किसी तरीके इसे खींच तक के अपने रोबोट को वापस ले गए। वेल, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। मतलब कुछ भी, जिसका जिस चीज पे दिल आएगा वो उस चीज को उठा के अपने घर ले जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज।